हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 27 जून से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उसमें एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है जो वीकली रीडिंग होती है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद द जेमिनी। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते के। ये जून के लास्ट डेज़ हैं और फिर जुलाई में शामिल हो जाएंगे। सो मंडे वाले दिन से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मौजूद है, वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और मून। अच्छा, वाटर की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो कि एयर साइंस के लिए नज़र आ रही है। या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा समझ लें कि कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ, या ये कह लें कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन कांटेक्ट रहेंगे इस वीक में जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या जो साइकिक हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रेजेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है, हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है, मून का कार्ड भी है। ये तीनों कार्ड जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो मंडे वाले दिन आई रियली डोंट फील कि ये आप ख़ुद हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे होंगे, और ये जो पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ातून ही हो, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा काम किस्म की इनकी एनर्जी होगी, सूदिंग किस्म की एनर्जी होगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी कार्ड रीडर से, किसी पामिस्ट से मिलें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एनर्जेटिकली जो लोग मीडियम के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं उनमें से किसी से मिलें। सो कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म की मीटिंग जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया है और नया कुछ स्टार्ट होना है, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि आप किसी चीज़ के हवाले से या किसी पॉइंट के ऊपर, ज़िंदगी के किसी पॉइंट के ऊपर डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, और ये मंडे वाले दिन की मीटिंग या मंडे वाले दिन की कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको कुछ ना कुछ क्लोजर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, आपको बता रही है कि ज़िंदगी में क्या कुछ एंड हो चुका हुआ है और अब आपको मूव ऑन करना है। और कुछ ना कुछ ऐसे एंगल्स लाइफ के जो कि शायद आप ख़ुद नहीं देख पा रहे थे, वो आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प की मदद से आप देखने की पोजीशन में होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन अपने आप को एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश, मेडिटेशन हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी आप कहीं पे इन्हांस करने की कोई लोग कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं जैसे योगा ग्रुप्स होते हैं या स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं। ये भी मुमकिन है कि आप अपने लिए या अपनी सोल के लिए टाइम निकाल रहे हैं वेंसडे वाले दिन, और इर्द गिर्द के जितने और मामलात हैं उनसे अपने आप को दूर करके अपने आप को एक काम स्टेट के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हाई प्रीस्टेस मौजूद है। अब या तो ये इसी वेंसडे का ही नेक्स्ट चैप्टर है या वेंसडे का ही नेक्स्ट पार्ट है जो आप हाई प्रीस्टेस के तौर पे हैं, और या फिर ये कोई और पर्सन है, ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से कोई हो सकता है जो कि जिसके पास आप क्वेश्चन आंसर्स अपने लेके जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस अमूमन जो है वो, अगर ट्रेडिशनल जो डेक है उसके अंदर हम हाई प्रीस्टेस को देखें तो एक वो उसने पेपर्स का ऐसे रोल सा पकड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, और कुछ लोग उसके बारे में ये भी बात करते हैं, मतलब डिफरेंट लोगों के अपने अपने आइडियाज़ हैं, तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि चूँकि इनकम्प्लीट लिखा हुआ है तो ये टैरो वर्ड भी हो सकता है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो वो इसके बारे में जानता होगा। सो कोई ऐसा पर्सन जो टैरो के हवाले से आपको हेल्प आउट कर सकता है या वैसे स्पिरिचुअल पर्सन है, और ये सारी हेल्प लेके उसके बाद फिर सूरत हाल जो है उसके अंदर यहाँ पे चेंज आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया आइडिया जिसको लेके अब आप एक्साइटेड हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से
इस आइडिया के हवाले से या वैसे आपको कहीं से कोई फाइनेंशियली कोई हेल्प मिल रही है चीज़ों को? बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको पैसे दे देता है, किसी को आपने कर्ज़ा दिया हुआ था वापस मिल गया, या किसी ने आपको वैसे पैसे दे दिए कि ये तुम रखो, इस्तेमाल करो, जब वह होंगे तो वापस कर देना। बाज़ दफ़ा कोई छोटी मोटा काम इस किस्म का हो जाता है जिससे फ़ौरी तौर पे इनकम हो जाती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो सैटरडे वाले दिन मुमकिन हो सकती है। और फिर मून का कार्ड है। अच्छा, इसमें इस सारी रीडिंग में मून का कार्ड ही ऐसा कार्ड है जो कि जिसके बारे में थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो सकता है कि संडे का दिन ऐसा हो जो कि अगेन आप अपने खौफ में, फ़ियर्स में डूबते चले जाएं और अननोन चीज़ें, अनसीन चीज़ें, अनसर्टेनिटी जो है वो आपको डिस्टर्ब करे। तो जब भी इस तरह की सूरत हाल हो, उससे फ़ौरी तौर पे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पाम्स को रब करें, ठीक है, हेयर ब्रश करना शुरू कर दें, टूथब्रश करना शुरू कर दें, कोई भी ऐसा काम जो कि आपकी एनर्जी को मेंटली जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उधर से हटा के फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर ले आए। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। वॉक करने चले जाएं, किसी को कॉल कर लें ताकि आपका ध्यान बट जाए, उस सोच के में से निकल आएँ। बहुत देर अकेले मत बैठें, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बाज़ दफ़ा तो वैसे तो लाइफ होती है अनसर्टेन, लेकिन बाज़ दफ़ा अनसर्टेनिटी हमारी सेल्फ़ जो एक अब ये कह लेना कि हमारे अपने जो खौफ होते हैं उनकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है अनसर्टेनिटी, तो इसको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, काफ़ी लंबी हो गई बात जेमिनाइज़ के लिए, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है सेकंड एयर साइन जो कि है लिब्रा। अच्छा जी, लिब्रा लोगों के लिए रीडिंग ओपन हो रही है जजमेंट के कार्ड के साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रिवील हो रहा है, जो कि सामने आ रहा है, जो कि आपको कुछ ऐसी बात जो कि आपको किसी बेहतर पोजीशन में ले जाएगी। ये किसी का एडमिशन हो सकता है, मतलब कोई आपके पास आके कन्फेस कर रहा है, कुछ एडमिट कर रहा है, ठीक है, कोई बात आपको बताई जा रही है या कोई फ़ैसला सामने आ रहा है, कोई भी बात ऐसी हो सकती है मंडे वाले दिन। और ये जो है ये आपको थोड़ा एक एज दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आपको एक थोड़ा एज दे रही है उन लोगों के अगेंस्ट जो कि आपके ओपोनेंट थे या ओपोनेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। तो अच्छा है, अमूमन लिब्रा लोग जो होते हैं वो बड़े, अब ये कह लें, पीसफुल होते हैं और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है कि लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, और जहाँ पे भी कोई नाराज़गी खफकी लड़ाई वाली बात होती है वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल इस बात को इशारा कर रही है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नई बात, कोई नई बिगिनिंग, कुछ नया स्टार्टअप, कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, चलने वाला हो, या अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं भी है तो बड़ा थ्रिलिंग किस्म का हो। सो वेंसडे इस लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग डे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने आराम से उनको जवाब देने के मूड में नहीं हैं। ये बेसिकली जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये कहीं और से ज़ाहिरी बात है आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है, आपको इशारा दिया जा रहा है, क्लू दिया जा रहा है, और आप 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बड़े ही एक क्रिटिकल मूड के अंदर हैं। और उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है कि जो पास में आपने एक्सपीरियंसेस भुगते हुए हैं, लोगों के बिहेवियर्स देखे हुए हैं, और अब आपको वो मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना गार्ड जो है वो हाई रखें। तो लेकिन बहरहाल ये 2 दिन आप कुछ सोचेंगे कि इनको क्या जवाब देना है, और उसके बाद फिर पेज ऑफ कप्स की तरह के तौर पे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है।
एक दूसरी बात जो मुमकिन हो सकती है वो ये है कि ट्यूसडे वाले दिन कहीं आपकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये अमूमन एयर साइन में ऐसा होता नहीं है, इतनी स्टोरी एयर साइन में बनती नहीं है, ये अर्थ साइन में ही होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ ये भी एक बात मुमकिन हो सकती है कि ट्यूसडे वाले दिन आपकी कहीं कोई लड़ाई हो जाए और वो सुलह सफाई की कोशिशें जो हैं वो वेंसडे वाले दिन हो, जिसका रिस्पांस लेने में आप अगले 2 दिन लगाएं और फिर आप जाके जो एक्सेप्टेंस है या जो सुलह सफाई है वो सैटरडे वाले दिन करें। ठीक है, अब ये तो आप कर तो लेंगे, लेकिन बहरहाल मामलात बहुत ज़्यादा स्मूथ जो हैं वो नहीं होंगे, उसमें टाइम लगेगा। ये भी बात हो सकती है कि फ्राइडे वाले दिन आपको इस बात की फ़ीलिंग रहे कि पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, या पैसे अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए हुए थे तो वहाँ से कोई डिविडेंड नहीं आया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और उसके लिए भी आपको इंतज़ार जो है वो भी करना है। और आप ज़ाती तौर पे आपकी फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। जजमेंट के साथ एक ये भी बात एसोसिएटेड है कि आपको ख़ुद से एहसास है कि ये सारी सूरत हाल क्या बन रही है, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो फाइनेंस की है। इट्स नॉट दैट कि ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट, छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, माइनर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं, डे टू डे की एनर्जी होती है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और लास्ट एयर साइन जो कि एक्वेरियस है वो देखते हैं कि क्या उनके लिए सिचुएशन है। यहाँ पे 27 जून और वीक जो है वो जुलाई में शामिल हो जाएगा, और हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है उसको स्टार्ट करने में कामयाब हो जाएंगे बिलाखिर, और साल इतनी तेज़ी से गुज़र गया है। चलें जी, 9 ऑफ सोर्ड्स मंडे वाले दिन, परेशानी ही परेशानी। ओहो, मून का कार्ड है, उसके बाद जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग हो रही है ओपन, तो कुछ ना कुछ मामला जो कि पिछले हफ्ते से चल रहा है वही यहाँ पे है, और आप कुछ फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि जस्टिस का कार्ड है, सो मेरा ये ख़्याल है कि ये फ़ैसला कानूनी कुछ हो सकता है, जिस कुछ लीगल मैटर्स, कोई ऐसी बात जो हुकूमत से मुतल्लिका है वो भी हो सकती है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा, और आप सख्त परेशान हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशन का एहसास है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मून का कार्ड है, अगला दिन है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अब वो जो परेशानी थी वो खौफ में बदलती हुई नज़र आ रही है, और चीज़ें जो हैं वो जैसे जहन में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं ना, सारा दिन यही होगा आपके साथ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, ये क्लेम ना हो जाए, वो मतलब ये एक ऐसी बात होगी जो ये 2 दिन जो है ये आपको बेसिकली स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपने आप को चलाने के लिए, नॉर्मल डेली रूटीन अपने बनाने के लिए। ये 2 दिन आपको देखने पड़ेंगे ख़ुद से अपने लिए। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब डिसीजन की बात जो है वो आ रही है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, कहीं कोर्ट में आपका कुछ केस लगा हुआ था पुलिस के साथ, या कहीं पे इवन छोटे लेवल के ऊपर पंचायत के अंदर भी कोई बात है, तो भी जो है वो यहाँ पे कुछ फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ैसला जो है शायद वो आपके लिए कोई बहुत पसंदीदा ना हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो आपकी डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है, और जैसे अगर कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तो आप नाराज़ होकर वहाँ से आए हैं। और मुझे ये लगता है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग सूरत हाल होगी ये आपके लिए, जो कि यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं। उसके बाद हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। अब ये हाई प्रीस्टेस क्या आप ख़ुद हैं हाई प्रीस्टेस यहाँ पे, या आप भी किसी ऐसे पर्सन के साथ इन कांटेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है,
ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि रेगुलर जो टैरो डेक्स हैं उसमें ये टैरो कार्ड रीडर के लिए भी आता है, ये ऐसे पर्सन के तौर पे भी। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, चाहे वो टैरो रीडर ना भी हो, लेकिन सिस्टम जिसमें से आप गुजर रहे हैं या जिसमें से अगर कोई रिजेक्शन हो रही है, या मुझे लगता है शायद रिजेक्शन ना हो, कोई ऑब्जेक्शन हो बेसिकली, जो कि अब आपको डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्शंस जो हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट कर रही होती हैं, वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये हाई प्रीस्टेस इस सिस्टम को जिसमें से आप गुजर रहे हैं इसको जानने वाला पर्सन हो, और ये आपको कोई ना कोई राय दे, कोई ना कोई बात कहे, जिसके ऊपर अगला दिन जो है वो सोच विचार करते हुए 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ गुजर रहा है। और बहरहाल संडे तक आप नॉर्मलाइज हो रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू नहीं है आपको, या कोई ऐसा ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है जिसकी जो कि यहाँ पे हो रहा है। कहीं कुछ डिलेज़ या रिजेक्शंस तो हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है जहाँ सर्वाइवल की बात हो। सो आप यहाँ पे संडे वाले दिन अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं और इन्जॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला तो आपके हक़ में है, या जो जिस तरह का फ़ैसला आप कराना चाहते हैं वही है। हाँ, थोड़ा टाइम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, या ये कह लें कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस के लिए थी। तीनों एयर साइंस की रीडिंग हो गई है। आई होप रीडिंग्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।